भगत सिंह की जो शुरुआती जो उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी या बैकग्राउंड था, वो आर्य समाजी एक आंदोलन का एक हिस्सा रहा था उनका परिवार। वो शुरुआत से ही एक अंग्रेजों के खिलाफ या एक तरीके से एक मूवमेंट का वो हिस्सा रहा था उनका परिवार। तो शुरुआती दौर से ही अंग्रेजों को एक उनके असली चरित्र को पहचानते थे। तो शुरुआत से उनका एक रुझान था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो शुरुआती रुझान जो उनका था कि जो आर्य समाज से था, पर जब धीरे धीरे बड़े हुए तो कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा या समाजवादी विचारधारा से वो ज़्यादा प्रभावित हुए। आगे उन्होंने जो अपना आंदोलन स्टार्ट किया, उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और उसके बाद जो लाला लाजपत राय जो पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, उनको अपना एक तरीके से एक पॉलिटिकल मेंटर मान के उनके साथ काम किया। बाद में जब धीरे धीरे वो जब समाजवादी विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुए तो वो लाला लाजपत राय से अलग अपना एक विचार रखते थे। आज़ादी को भारत को आज़ाद कराने का एक उनका अलग एक रास्ता था जिस पे वो चलना चाहते थे। पर लेकिन उन्होंने कभी भी लाला लाजपत राय को सार्वजनिक रूप से कभी भी एक तरीके से दुर्व्यवहार कभी नहीं किया या उनको उल्टा सीधा कभी नहीं बोला। उनकी हमेशा वो इज्जत करते रहे। पर लेकिन उनसे राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मतभेद थे, पर कभी उनसे मनभेद नहीं किया। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो उस समय जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनका राजनीतिक मतभेद था भगत सिंह के साथ, उनका सम्मान हमेशा करते रहे। जो हम आज के दौर में देखते हैं कि आज के युवा जिससे भी हमारा थोड़ा बहुत भी मतभेद होता है राजनीतिक, उसको मनभेद में लेकर के आ जाते हैं। जो हमें अभी सीखना होगा, जो भगत सिंह के जो विचार हैं वो हमें आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इसी तरीके से जब वो आगे चलते हैं तो शुरुआत में ही वो एक तरीके से जब राजनीतिक समाजवादी विचारों से प्रभावित होते हैं तो उनको शुरुआती टाइम में उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हिंसा करके हम ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल रूप से अवेयर कर सकते हैं। तो वो शुरुआती तौर में हिंसा करते हैं, हिंसक कार्यवाही करते हैं। तो धीरे धीरे उनको समझ आता है धीरे बाद में कि हिंसक कार्रवाई से ज़्यादा हमें ना लोगों